वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम नया टॉपिक लोगैरिथम स्टार्ट करेंगे। लोगैरिथम इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में आपको डिटेल में बताऊंगा। जो आज हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन, कि हम किस तरह किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में जो है वो लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन जो है वो बेसिकली एक मेथड है, एक तरीका है जिसमें हम किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू या छोटी से छोटी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन जो है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आप देख सकते हैं मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है ये साइंटिफिक नोटेशन जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है वो साइंटिफिक नोटेशन है। ये एक मेथड है और इसमें पहला नंबर जो है वो या तो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। यानी जो हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे उसमें पहला नंबर या तो 1 या 1 से बड़ा हो लेकिन लेस देन 10, और सेकंड नंबर जो होगा वो पावर ऑफ 10, वो हम शो करते हैं पावर ऑफ 10 में। इसकी एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज अगर मैंने साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिखना है, मैंने लिखा 3.456 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। आप देख सकते हैं ये पहला नंबर है, इट इज फर्स्ट नंबर जो कि 1 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, और दूसरा नंबर जो है वो बेसिकली इसमें बेस जो है वो 10 है और ये पावर ऑफ 10 हो गया, ये पावर ऑफ 10 है। तो दो नंबरों को प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। इसकी आसान बात एक और बात बता दूं, साइंटिफिक नोटेशन में ये बात याद रखिएगा, डेसिमल जो है वो हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। यानी जब भी अगर मिसाल के तौर पे मैं एक नंबर लिखूं, मैंने लिखा 44456.8 10 की पावर 3, तो ये साइंटिफिक नोटेशन जो है वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। साइंटिफिक नोटेशन को क्यों, हालांकि ये आप ये देख सकते हैं ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, इसमें बेस जो है वो 10 है, ये पावर जो है 10 की शो कर रहा है, ये नंबर शो कर रहा है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन इसलिए नहीं है, यानी प्रॉपर नहीं है। वजह यह है कि ये जो बेस जो फर्स्ट नंबर है उसकी जो वैल्यू है वो 1 से जो है वो 10 से जो है वो ज्यादा है। तो ऐसा अगर नंबर हो और आपने उसको कन्वर्ट करना हो साइंटिफिक नोटेशन में, तो जो डेसिमल है वो डेसिमल जो है उसको हमें लाना होता है, शिफ्ट करना होता है आफ्टर 1 डिजिट। तो डेसिमल क्योंकि आपका यहाँ पर है और हमने इसको साइंटिफिक में शो करना है, साइंटिफिक में शो करने के लिए वो जो पहला नंबर है उसमें डेसिमल जो है वो 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। तो हम इस डेसिमल को जो है वो पीछे ले आएंगे। कितने डिजिट पीछे लेके आ रहे हैं हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लेके आ रहे हैं, तो 2 डिजिट पीछे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको साइंटिफिक में चेंज कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 4.568 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। और आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ 2 डिजिट, ये पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट, 2 डिजिट मैं डेसिमल को पीछे लेके आया, तो जब 2 डिजिट ये पीछे आया तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव 2 पावर जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो ये बात सबसे मेन है कि जब हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे होते हैं तो अगर हम डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी हम राइट से पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं लेफ्ट की तरफ, तो हमेशा जितने नंबर हम पीछे लेके आएंगे उतनी पावर उसमें ऐड हो जाती है। तो अब अगर हम इसको, और आपको पता है मैंने आपको इंडाइसिस में आपको बताया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपको बताया था कि जो बेस होते हैं अगर वो बेस सेम बेस मल्टीप्लाई और उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड होने का मतलब ये हुआ, ये हो जाएगा 4.68 और मल्टीप्लाई बाय 10, और ये 2 3 है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5। तो ये जो है बेसिकली ये दिस इज द राइट वे टू शो एनी नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन। ये हमने इसको साइंटिफिक में शो कर दिया। अच्छी तरीके से मिसाल के तौर पे आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 4387000 और आप इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में शो करना चाह रहे हैं। तो अगर ये एक ऑर्डिनरी फॉर्म है, ये ऑर्डिनरी फॉर्म है,
आप ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेसिमल, आपको पता है इसमें डेसिमल जो है वो लास्ट में है, और हमें क्योंकि जब भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हमारा डेसिमल जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। तो हम जब इसको साइंटिफिक में लिख रहे होंगे तो क्योंकि डेसिमल लास्ट में है तो ये चला जाएगा, कितने डिजिट पीछे आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6। तो हम जब इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे 4.387 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, क्योंकि हम यहाँ पर 2 4 6 डिजिट पीछे जा रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर 6। तो ये तरीका है किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का। और एक तो एग्जांपल और बता देता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 256.3 और आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो सिंपल सी बात यह है कि डेसिमल क्योंकि जो है वो यहाँ पर है और हम इसको जब साइंटिफिक में कर रहे होंगे तो हम डेसिमल को लेके आएंगे यहाँ से फर्स्ट डिजिट के बाद, तो ये जाएगा 2.563 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट पीछे जा रहा है तो इसकी पावर हो जाएगी 10 की पावर 2। ये इजीएस्ट वे है किसी भी नंबर को जो वैल्यू दी हुई हो, चाहे कितनी बड़ी वैल्यू क्यों ना दी हुई हो, उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने का। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास वैल्यू दी हुई है 7000000। अब आप देख लें 7 के साथ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो दिए हुए। तो जब हम इसको साइंटिफिक में कर रहे होंगे तो हमें पता है कि डेसिमल क्योंकि यहाँ पर है, तो जब हम साइंटिफिक में लिख रहे होंगे तो हम लिखेंगे 7.0, 7 के बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, और क्योंकि हम 8 डिजिट पीछे गए तो ये जाएगा 10 की पावर 8। द सेम वे अगर आपको कोई वैल्यू जो है वो इस तरह दी हुई हो, सपोज इस तरह दिया हुआ है 0.000568, आपके पास एक वैल्यू दी हुई है 0.000568। अब इस वैल्यू को आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, लेकिन क्योंकि डेसिमल जो है अब बजाय जो है वो पीछे की तरफ है, तो हमें क्योंकि मैंने आपको बताया है जब भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे होंगे तो ये प्रोडक्ट होता है 2 नंबर्स का, और फर्स्ट नंबर या तो 1 के बराबर हो या 1 से ग्रेटर हो और 10 से छोटा होना चाहिए। ये सबसे मेन चीज है। तो आप यहाँ देख लें ये वैल्यू इस वक्त जो है वो स्मॉलर है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर 1 से स्मॉलर है, तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, डेसिमल को आगे की तरफ लेके जाएंगे, यानी हम डेसिमल को उठा के जो है फर्स्ट डिजिट, जो भी फर्स्ट डिजिट है उसके आगे हम ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5.68। लेकिन अब हम डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। जब हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाते हैं तो हमेशा याद रखिएगा जो बेस की पावर होगी वो हमेशा नेगेटिव में होगी। तो हम यहाँ पे कितने आगे लेके गए इसको, 1 2 3 4 5, जितने डिजिट यानी 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 की पावर -5। ये इंपॉर्टेंट बात है, जितने डिजिट आप राइट से लेफ्ट की तरफ यानी पीछे की तरफ लेके आएंगे डेसिमल को, और हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन में जरूरी है कि डेसिमल जो है वो 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, और जितना पीछे लेके आएंगे उतनी पावर उसमें ऐड हो जाएगी पॉजिटिव, और जितने डेसिमल हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट से राइट आगे की तरफ, तो जितने डिजिट हम आगे लेके जा रहे हैं उतनी पावर जो है उससे वो माइनस में हम उसको शो कर देंगे। अगर मैं एक और एग्जांपल और बता देता हूँ, मिसाल के तौर पे आपके पास क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ है 0.0042 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। मैंने एक नंबर शो किया है 0.00042 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ये साइंटिफिक में बेस तो दिया हुआ है 10, पावर शो कर रहा है 10 के अंदर, लेकिन डेसिमल जो है वो 1 डिजिट के बाद नहीं है। तो ये
साइंटिफिक नोटेशन ही है। साइंटिफिक नोटेशन में जरूरी होता है कि डेसिमल जो है वो एक डिजिट के बाद हो, तो हम यहाँ डेसिमल को शिफ्ट करेंगे आगे की तरफ, और फर्स्ट डिजिट हमारा जो है वो 4 है, तो हम जब इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे 4.2, यानी डेसिमल जो है 1 2 3 4 आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन पहले से हमारे पास बेस जो दिया हुआ है वो 10 की पावर 3 दिया हुआ है, और हम यहाँ पर कितने आगे लेके जा रहे हैं, हम आगे लेके जा रहे हैं 1 2 3 4, तो डेफिनेटली जितने डेसिमल शिफ्ट करता है आगे की तरफ उसकी पावर उतनी ही माइनस में शो हो जाती है। तो 10 की पावर पॉजिटिव 3 तो पहले से दी हुई थी, और हम डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं आगे की तरफ, हम लेके गए 1 2 3 4, तो ये जाएगा -4। अब वही जो मैंने आपको यहाँ बताया था, जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, लेकिन इसमें बेसिस सेम है लेकिन ये प्लस का 3 पावर है, ये माइनस का 4 पावर है, तो डेफिनेटली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.2 इंटू 10 की पावर -1, क्योंकि -4 में से -4 और 3 को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1 बचेगा। तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन है। ये मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए आपको ये बताने की कोशिश की है कि हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। तो सबसे की पॉइंट ये है कि जब भी साइंटिफिक नोटेशन में आप किसी को लिख रहे हो तो आपका जो फर्स्ट ये प्रोडक्ट होगा 2 नंबर्स का, 2 नंबर्स का, और उसमें पहला नंबर जो भी होगा उसकी वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर हो लेकिन 10 से स्मॉल होनी चाहिए, और डिजिट जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद ही होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। और बाकी हम उसको पावर ऑफ 10 में शो करते हैं। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी वैल्यू को शो करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।